बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद पाकिस्तान को और तुर्किया को डिस्कस करना है। दोनों की सूरत हाल आपके सामने रखनी है और जो मौजूदा सूरत हाल है 2023 है, इसके अलावा 2024 है, क्या होगा आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले मरहले में या पहले हिस्से में हम तुर्की को डिस्कस कर लेते हैं। जो खबरें आ रही हैं, जो कवरेज हो रही है, अब तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो तुर्किया में हलाक हो चुके हैं इस ज़लज़ले के नतीजे में, और तकरीबन 700 से 800 अफराद की न्यूज़ जो है वो शाम से भी आ रही है। इसके बारे में जो साइंसी हवाले से जो बात हो रही है उसके अंदर कुछ थ्योरी सामने आ रही है, उसको मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी पहले व्लॉग के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब लोग जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो जानते हैं, जो बता रहे हैं मुझको या मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस एक्ट के अंदर, क्योंकि इसकी जो नौइयत है वो डिफरेंट है, ये जितनी गहराई है वो डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि डिफरेंट है। वो मैंने आपको पहले व्लॉग में बता दिया था। और इसके अलावा इस अटैक के बाद नुकसान क्या हुआ है, तो पहले अगर मैं नुकसान पे आ जाऊं तो तुर्किया में ये आप खबर देख रहे हैं कि हुआ क्या। उसके बाद हुआ ये कि उसका जो लिरा है वो गिर गया डॉलर के सामने, और उसके अलावा उसकी अपनी जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर गई। ये दो बातें हो गई। अब इसके अलावा क्या हुआ है, ज़ाहिर है वो एक टूरिस्ट बेस कंट्री है, उसकी टूरिज्म थी वो एकदम से ब्लॉक हो गई, रुक गई। बहुत सारी एक्टिविटी आप कह लीजिए तो नुकसान ही होता है। नुकसान कब हो रहा है, ये एक मायने खेज बात तो है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर कम से कम कोई 30-35 वीडियो तो रखी होंगी इस हवाले से कि 2023 के अंदर जो है माहिदा लौज़ान को ख़त्म तो होना है, ये बात तो आप जानते हैं। और इसके हवाले से सल्तनत उस्मानी के हवाले से और उसकी हिस्ट्री के हवाले से हम दोबारा रिपीट तो नहीं करने वाले बात को, लेकिन आप जानते तो हैं। तो वो कौन है, अब हम बात कर रहे हैं, वो कौन है आपके ख्याल में जो इतना बैडली हिट कर सकता है, अगर ये हिट किया गया है तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस दौर के अंदर जंगे मुसल्लत करना, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुल्क को जो है वो तबाही और बर्बादी के लिए जंग करेंगे तो वो तबाह होगा। तबाही के लिए आप हाइब्रिड वॉर कर सकते हैं, आप 5th जनरेशन वॉर कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो नुकसान मैं तुर्की में देख रहा हूँ, अगर ये शरारत है तो ये शरारत बहुत ख़तरनाक है जो हुई है, क्योंकि अब जो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं उनकी जो तादाद है वो 6 से 8 हज़ार है। तो ये नंबर कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि सुबह मैंने आपको 600 कहा था, अभी मैं 2000 कह रहा हूँ, ये तादाद बढ़ सकती है। बहरहाल हस्ब रिवायत पूरी दुनिया इसके ऊपर अपना जो मातम है वो कर रही है, इमदाद की बात कर रही है। पाकिस्तान ने अपनी टीम रवाना कर दी है, वो आज या कल रवाना हो जाएगी, और इस इमदाद में काश कि हम भी कोई सादत मिलती, हम भी इसमें खिदमत करते। लेकिन जो वीडियोस में देख रहा हूँ वो हौलनाक हैं, हॉरेबल हैं, और तुर्की के साथ जो कुछ भी अगर हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है, और अगर नेचुरल है तो फिर तो ये मेरे सामने तो ये नंबर जो आया है ये बहुत बड़ा और बहुत अजीब सही नंबर है। इसके बारे में अगर आप लोगों के खदशात हैं, जिन लोगों ने मुझे रब्ता मुझसे किया और मुझे बताया और साइंटिफिकली प्रूफ किया, तो मैं उस प्रूफ को सामने रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी इस टाइम बात यह है कि थ्योरी पे बात करना इतना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने जो प्रूफ करने की कोशिश की है उसका शक और गुमा तो होता है। अब हम बात कर लें पाकिस्तान की, क्योंकि तुर्की की बर्बादी तो आपने देख ली जो वहाँ पर फेरी गई है। आज जब आपने इंटर बैंक को चेक किया और उसके बाद जब आपने ओपन मार्केट को बंद होता देखा तो 283 रुपये का हो गया डॉलर आपका, 283 का, ठीक हो गया। ये सूरत हाल है आपकी मार्केट की कि उसके बाद भी मिल नहीं रहा। ये एक और गम है, यानी कि अब क्या इस पर बात की जाए। लेकिन जो चीज़ हो रही है मार्केट में शुरू हो गई है वो ये है कि आपके पास पेट्रोल की किल्लत का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि आइडिया ये दिया गया है कि इसको बड़े शहरों में किल्लत ना होने दी जाए, बाकी तमाम लोगों की जो पेट्रोल्स हैं वो रोक दिए जाएं। अब इसके अंदर जो नाम मैं देख रहा हूं, जिसमें साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, वहाड़ी और दीगर तमाम शहरों में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं या 2-2, 3-3 लीटर दिए जा रहे हैं, तो उसमें जो है वो कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स जो है या तो बंद दिखाए जा रहे हैं, या तो वो 1 लीटर 2 लीटर देने की ही बात कर रहे हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए।
और बड़े शहरों में पेट्रोल देने का मतलब यह है कि वो कहते हैं कि मीडिया आउटलेट खबर बना लेगा, इसलिए कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको पेट्रोल की सप्लाई जारी रखें, नीचे बंद कर दें, क्योंकि वही सप्लाई का मामला है जो कि हमारे सामने फरवरी में आना था, और वो कहते हैं कि वो दस्तक दे चुका है, बल्कि वो दाखिल भी हो चुका है। और ये तमाम खबरें पाकिस्तान के लिए यकीनन अच्छी नहीं हैं। हमारे लिए ये पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई थी तो हमारे लिए आई इसलिए थी क्योंकि उसने कहा था कि चूंकि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई इतनी हो गई है कि उसको हटाकर आवाम को रिलीफ देना जो है वो मकसद है, ये कहकर तो वो आए थे। उसके बाद जो हमको अब मोहतरमा बता रही हैं मरीम नवाज, वो कह रही हैं अपने जलसों में जब उन्होंने नए शुरू किए हैं, वो कहती हैं कि आवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। ये जुमला जो है, ये जुमला कहने के लिए तो आपको नहीं आना चाहिए था कम से कम। अगर ये सूरत हाल आपके दिमाग में थी या है, या आप यह ऐसी बिलीव रखते हैं कि अगर आप आवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते, और महंगाई से सताई आवाम को आप ये जुमला कह रहे हैं कि महंगाई के बावजूद आवाम का जज्बा बुलंद है, तो मैं आपको एज अ आवाम कह रहा हूं नहीं है बुलंद, ये झूठ है। मैं आपको एज अ आवाम कह रहा हूं क्योंकि हम आवाम के अंदर रहते हैं, आवाम के साथ रहते हैं, हम आवाम हैं। लिहाजा मैं बता दूं आपको, आवाम का जज्बा कैसे बुलंद रह सकता है जिसकी सैलरी, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, जिसकी सैलरी 30,000 थी, उसके खर्चे भी 30,000 थे, आज सैलरी 30,000 ही है, उसके खर्चे 50,000 हो गए हैं, उसका जज्बा कहां से लाएंगे आप? उसका जज्बा कैसे बुलंद हो सकता है? मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा, सूरत हाल बहुत खराब है। इन जुमलों से आवाम चिढ़ तो सकती है, नाराज तो हो सकती है, मगर कहीं भर भी वो खुश नहीं है। इस बात को हुक्मरान दिमाग से निकाल दें कि अवाम के जज्बे बड़े बुलंद है और वो भूखे पेट या नंगे लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना अवाम ने हमें, अवाम कहती है कि आप महंगाई की बात करें, तो भाई साहब मैं बात कर रहा हूं और मैं बिल्कुल चीख चीख कह रहा हूं आपकी आवाज बन के कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुतमईन खुश नहीं हैं, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, वो कहते हैं कि बस अनफ इज अनफ। और बड़े बड़े, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मैंने 30,000 की मिसाल दी है, मैं उन लोगों से भी मिला, मैं हल्फे कह सकता हूं, मैं उन लोगों से भी मिला जिनकी सैलरीज 2,30,000, मैं इसलिए क्योंकि मैंने हल्फिया बात की है इसलिए मैं उसको बदल नहीं सकता, तो उन्होंने भी रोना रोया है। मैं ये कह रहा हूं आपको, उन्होंने भी रोना रोया है, वो भी खुश नहीं है, और उन्होंने भी हाथ जोड़े हैं और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ सोचें। ये तमाम चीजें जो हैं, और बात करें तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हो रही हैं। इस दरमियान में IMF ने कहा है कि वो ये समझते हैं, उन्होंने ऐसे अल्फाज में नहीं कहा, मगर उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से उनका वास्ता पड़ सकता है, जिसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि उनका ये ख्याल है कि इमरान खान फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देयर आर चांसेस, तो कहते हैं कि चांसेस हैं कि इमरान खान से हमारा वास्ता पड़ सकता है, यानी कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि मौजूदा पीडीएम गायब हो जाए और इमरान खान हमारे पास बैठा हुआ हो। तो क्या ये वाली बातें जो आज आप लिख के दे रहे हो, क्या ये इमरान खान मानेगा या हमको एक बार फिर लात मार देगा? तो कंफर्म करवाओ कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ये बात जो है उन्होंने पीडीएम से कही है। पीडीएम ने ये बात अब रखी थी कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जो कि अब 7 को नहीं हो रही है, अब 9 को हो रही है। तो हम इमरान खान से कुछ ना कुछ बात करेंगे कि यार आप कुछ साइन छोटे मोटे साइन कर दें, काम हो जाएगा। तो इमरान खान के साइन मांगे गए हैं। ये बात आपको मैंने, शायद मैं पहला था जिसने आपको सामने रखी थी। उसके बाद मैंने वो तमाम जो आपके जिनको आप जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने अपनी तमाम खबरों में चला दिया इसको कि उन्होंने साइन मांगे। अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि वो दोबारा वही बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी को आप इस मुआहदे से बाहर नहीं रख सकते और इमरान खान से बात बनाइए। लेकिन आप क्या कहेंगे? हम उनसे बात बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि कितनी सीरियस है गवर्नमेंट इमरान खान को एंगेज करने में या राजी करने में। तो यहां पर गवर्नर पंजाब ने सूबे के इलेक्शन आम इंतखाबात के साथ करवाने का अंदिया दे दिया। यानी कि वो कहता है कि मैं हूं खादिम, गवर्नर साहब कहते हैं मैं तो खादिम हूं, मुझ पर आर्टिकल 6 लगता है, 6 लग जाए, आर्टिकल 6 के तहत फांसी लगती है, फांसी लग जाए, मगर इलेक्शन नहीं करा सकता हूं। क्योंकि आम इंतखाबात का मतलब है कि ना तो आम इंतखाबात का पता है, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो कहता है जी पैसे बड़े खर्च हो जाते हैं, तो कहते हैं हमें नहीं पता है। आपने तोड़वाई हुकूमत, आपकी हुकूमत ने कहा तोड़ो, हिम्मत है तोड़ो, हिम्मत तोड़ो। जिस तरीके से अभी मरीन नवाज कह रही है इमरान खान को एंगेज करना है, IMF कह रही है एंगेज करो, और वो कह रही है कि जी हम आंखें बिछाए बैठे हैं, आप गिरफ्तारियां दें और आगाज जो है वो इमरान खान से करें।
और फिर हम इसको टाइट कर देंगे, फिट कर देंगे। 25 तारीख याद करो, तमाम राना सनोवर के बयान आपके सामने है। तो आईएमएफ वो बयानात सुनता है, देख रहा है। ये कहते ना मुआहिदा नहीं हो रहा, यही मुआहिदा नहीं हो रहा। आपको खबर ही देने आया हूं कि श्रीलंका को 50% फौज कम करनी है, ये शर्त है आईएमएफ की, और वो करेगा। मिस्र अपनी फौज कम कर रहा है क्योंकि उसको आईएमएफ ने कहा कि शर्त है, वो करेगा। बांग्लादेश को भी कहा है कि आपको जो हम कहेंगे वो करोगे, उसने कहा हम करेंगे। इस टाइम आपके 2 पावर प्लांट जो हैं वो आज ही 24 घंटे के अंदर अंदर वो निजी उसमें चले जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की शर्त है। आपकी स्टील मिल जा रही है, वो उसकी शर्त है। लेकिन जब बात फौज पे आएगी तो फिर आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात करके यहां पर एंड करूंगा। वजह उसकी यह है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल भरो तहरीक जो है वो पंजाब के और केपी के इलेक्शन से मशरूत कर रहा हूं उसको, वो जो कहते हैं अभी आप इंटर करवा दें। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मगर बात यह है कि बात करने वाली तो करेंगे। 2 अरब डॉलर मैंने जब देखे श्रीलंका के खजाने में, तो उसके बाद ऐलान हुआ, श्रीलंका ने कहा कि वी डिफॉल्ट, ठीक है ना, सिंपल वी डिफॉल्ट। तो पाकिस्तान 3 अरब डॉलर लेकर इस टाइम बैठा हुआ है, और ये किसी टाइम भी 2 पॉइंट समथिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये मुआहदा नहीं होगा, खींचते रहेंगे आप इसको, और आप इमरान खान साहब के लिए जेल भरो तहरीक करवाना चाहेंगे, इलेक्शन रुकवाना चाहेंगे, तो याद रखिएगा कि जो रुकवा रहा है वो भी नुकसान में रहेगा। अब पता नहीं समझ तो रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो हुकूमत कर रही है वो भी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन जो सूरत हाल है और जो चीज़ें हो रही हैं, मैं एक बात सिर्फ अगर एक अल्फाज में कहूँ तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये उस टाइम भी कहा था, ये आज भी कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आपका इसके बारे में जो भी मानना हो, जो भी कहना हो, जो भी समझ में आया हो, जो भी आपके दिल में आया हो, आप ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स ज़रूर 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 पढ़ता हूँ, और आपके कमेंट्स और लोगों तक भी पहुँचते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।